तो सर्कुलर फ्लो पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है। पहले तो 4 सेक्टर्स जो इकोनॉमी में है वो जानने जरूरी है। कौन कौन से सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी में वर्क करते हैं। 4 सेक्टर्स हैं, बहुत कॉमन है समझना। हाउस होल्ड सेक्टर, हम इसको मोस्टली एच और एस लिखते हैं। हम लिखते हैं, सिर्फ हम। ये नहीं कि आप एग्जाम में लिख दोगे तो टीचर समझ जाएगा या कहीं एब्रीविएशन है, ऐसा ऐसा नहीं है। हम लिखते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ठीक। दूसरा सेक्टर होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर आप जानते हो फॉर्म्स एंड बिजनेसेस होते हैं, मोस्टली हम लोग फॉर्म से इसको डिनोट करते हैं। थर्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। हम इसको जीएस लिखते हैं, पूरे इकोनॉमिक्स में कई बार हम लोग यूज करते हैं, तो हम इसको जीएस से शो करते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल सेक्टर, लास्ट होता है। हम इसको आरओडब्ल्यू कहते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। हमको छोड़ के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में है। आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन होगा। कोई भी सेक्टर के बारे में पूछना है तो बता दें हम। कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट इन दिस 4 सेक्टर्स? क्लियर है? नेक्स्ट हम पहले पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीन बेसिक एक्टिविटीज होती हैं। पहली प्रोडक्शन की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान देना। दूसरी इनकम जनरेशन, और तीसरी होती है एक्सपेंडिचर। ये तीन बेसिक एक्टिविटी इकोनॉमी में होती है जिसके कारण कोई भी इकोनॉमी वर्क करती है। तीनों में से कोई भी एक्टिविटी अगर बाई चांस या किसी कारण से कम या ज़्यादा या रोक दी जाए तो पूरी इकोनॉमी तुरंत बंद हो जाएगी। तुरंत तुरंत स्टैग्नेंट हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी क्लोज हो जाएगी। जैसे प्रोडक्शन है, आपको पता है अगर प्रोडक्शन सेक्टर रोक दिया जाए किसी भी कारण से तो कोई भी चीज़, ना एम्प्लॉयमेंट होगा, ना किसी को पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा। सर जैसे लॉकडाउन लगा था। हाँ, तो भी प्रोडक्शन सेक्टर चल रहा था। सर कहाँ सर? स्टार्टिंग में जब नहीं चला था, फिर आफ्टर अ मंथ धीमे धीमे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को ओपन कर दिया, प्रोडक्शन सेक्टर को ओपन कर दिया और बाकी चीज़ों को लॉकडाउन में रखा। आज भी देखोगे तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर एज इट इज वर्क कर रहा है। ठीक है ना? विद द प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को आज भी वर्क करना है। गवर्नमेंट की कोविड गाइडलाइंस जो है कि अगर किसी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में कोई भी पेशेंट को कुछ होता है तो आप तुरंत के तुरंत रैपिड टेस्ट वाला अप्लाई करो और सारे एम्प्लॉयज को टेस्ट करो। और कोई भी फैसिलिटी है तो सबको अलग करके आप अपने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को एज इट इज तब भी कंटिन्यू करोगे। देयर इज नो लॉकडाउन इन प्रोड्यूसिंग सेक्टर स्टिल सर टुडे। पर अगर डिमांड नहीं होगी तो कितना प्रोड्यूस कर देंगे? प्रोडक्शन से ही डिमांड बनती है। पुरानी इकोनॉमिक्स ये कहती थी कि आप जब कोई चीज़ गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो डिमांड बन जाती है ऑटोमेटिकली। कैसे? आपने अगर 100 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस किया, बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहे, ध्यान देना। आप अगर 100 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस करते तो कैसे वो 100 रुपए का आया आपको पता है? सर उसपे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, फिर अपना हाँ, कॉस्ट एक मिनट ऐड एक किया। मिनट एक मिनट। रॉ मटेरियल खरीदा 20 रुपए का मान लो। ठीक। हाँ फिर और क्या किया आपने? सर, अपना कॉस्ट ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेबर आ गया। नहीं, बेसिक 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। आपने और कैपिटल लगाया होगा। हाँ, मान लैंड लो, लेबर एंटरप्रेन्योर। हाँ, लैंड लगाया, कैपिटल लेबर लैंड, अरे कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इन और चारों की प्रॉफिट। कॉस्ट 80 रुपीज। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ तब सर। जाके 100 रुपए का गुड्स बना होगा। हाँ ये 80 रुपया किस
मिला होगा, जिसने कैपिटल लगाई होगी उसको मिला होगा, जिसने लैंड दिया होगा रेंट मिली होगी उसको, जिसने लेबर किया होगा उसको वेजेस मिली होगी, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला होगा, हाँ और जिसने रॉ मटेरियल बेचा था उसको पैसा मिला होगा। हाँ इन 5 लोगों को पैसा मिला, तो ये 5 लोग पैसा जब मिला होगा तो कुछ खर्चा करेंगे, हाँ तो ये 100 रुपए की डिमांड क्रिएट करेंगे। इकोनॉमी में जितने का गुड बना उतने की डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। सो प्रोडक्शन इज वेरी वेरी बेसिक थिंग। प्रोडक्शन ही इनकम को जनरेट कर रहा है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं हो रही है। तो ये 3 ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी इकोनॉमी के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट इसको कभी स्टॉप नहीं होने देना चाहती है, ठीक है ना। इसीलिए कितना भी लॉकडाउन हो जा रहा है, आपने सुना होगा पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इकोनॉमी में दिया, बहुत पैसा इकोनॉमी में दिया, बैंक को बहुत पैसा दिया, और बैंक को कहा आप लोन दीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, सो दैट इकोनॉमी बूस्ट अप होती रहे, मनी सप्लाई बनी रहे, इनकम मिलती रहे। इनकम मिलेगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तभी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, लोग खरीदेंगे। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो ये चीज क्लियर है तीनों दोनों को। तो प्रोडक्शन, income, expenditure, all these are interrelated. This is what the interdependence we have to discuss over here with a single diagram. एक simple और single diagram, एक vicious flow बनेगा। हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड और थर्ड मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्शन सेक्टर फर्स्ट, इनकम जनरेशन दूसरा, और थर्ड में एक्सपेंडिचर, या इसको कंजम्पशन भी कह सकते हैं। इनकम जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्शन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। दिस इनकम जनरेशन leads to expenditure or the consumption in the economy, and this expenditure and consumption leads to enhanced production activity. This is what the circular flow, this is what interdependence basically on one another, एक दूसरे के ऊपर ये interdependence इसीलिए होती है। very important diagram है ये to understand or to explain in the exam। और ये डायग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो नेशनल इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3 मेथड्स हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। द फर्स्ट मेथड जो आप डील करोगे दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन, द सेकंड मेथड डील्स विद द इनकम, एंड द थर्ड मेथड ऑफ द नेशनल इनकम टू मेजर द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सपेंडिचर। ये बताता है कि आप जितने रुपीस का प्रोडक्शन करोगे, बहुत ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन हम नीचे भी लिख देते हैं, total value of goods and services, G&S मतलब goods and services produced is equal to total income generated। इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हुई वो इक्वल होगी जितने की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस होगी। अभी एग्जांपल दिया ऊपर, ध्यान देना, 100 रुपया कैसे आया, 100 रुपए का प्रोडक्शन, 100 रुपए की इनकम, और अगर 100 रुपए की इनकम हुई आपके हाथ में तो आप 100 रुपया खर्चा करोगे। जब इनकम ही नहीं तो आप खर्चा कैसे करोगे? तो 100 रुपया खर्चा करने के लिए 100 रुपए की इनकम जनरेट हो रही है। सो जितना इनकम है उतना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ इकोनॉमी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड होना। इसलिए जो 3 मेथड आपको नेक्स्ट में पढ़ाए जाएंगे आगे, ये 3 मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम, दे ऑल प्रोवाइड द सेम रिजल्ट। दिस इज द रीजन कि तीनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे आप नेशनल इनकम अलग अलग थोड़ी कर सकते हो, एक ही इकोनॉमी की एक ही समय की आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो अलग अलग थोड़ी आएगी, सेम आएगी। आप तीनों मेथड से निकालोगे सेम आएगी। तो तीनों मेथड से सेम क्यों आएगी? This is the reason because all three are interdependent on one another. Clear है? Now, सबसे पहले हम इसमें 2 तरह के फ्लोज को पढ़ते हैं कि होता क्या है।
दो तरह के फ्लोज होते हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। जैसे कि वर्ड आपको बता रहा है मनी फ्लो, ऑब्वियसली ये रिलेटेड टू मनी होगा, ठीक। मतलब जैसे हम अगर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो हम उसका पे करेंगे, तो जो पेमेंट हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किया वो मनी फ्लो होगी। फिर सेकेंडली, जैसे अगर आप कहो कि आप एज अ लेबर अगर कहीं एम्प्लॉयड होते हो तो आपने लेबर की सर्विस दी, तो आपका एम्प्लॉयर आपको पे करेगा वेजेस, दिस इज व्हाट मनी फ्लो, ठीक है ना। मीन्स कैपिटल अगर आप लगाते हो तो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लैंड अगर आप देते हो तो रेंट आपको मिलेगा, मीन्स जो फैक्टर सर्विसेज आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो उसका आपको पेमेंट मिलता है। तो जो भी पेमेंट्स मिल रहे हैं आपको मनी के टर्म में, पेमेंट्स फॉर टू थिंग्स, फर्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज, और सेकंड पेमेंट जो आपको मिल रहा है फॉर फैक्टर सर्विसेज, ये मनी फ्लो हो गया। एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये रियल फ्लो हो गया। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो में। सर्कुलर फ्लो में हमको पढ़ना क्या है कि जितने चार सेक्टर्स अभी हम लोग ने ऊपर नोट डाउन किए थे, उन चार सेक्टर्स में बेसिकली मूवमेंट्स कैसे होते हैं, गुड्स सर्विसेज मनी कैसे एक जगह से दूसरी जगह मोल्ड होकर के मूव करता है, वो हमको यहाँ पे देखना है। और ये एक मॉडल नहीं है, टोटल चार मॉडल्स हैं। पहला मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मॉडल टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। इसमें सिंपल ये डायग्राम्स हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली सारे डायग्राम्स बनेंगे। तो एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर हुआ रेक्टेंगुलर बॉक्स में, दूसरा यहाँ पे फर्म प्रोड्यूसिंग सेक्टर जिसको आप कह सकते हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ भी बनेगा ना। बहुत बेसिक इन्वॉल्वमेंट है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, दैट मीन्स हम मान करके चल रहे हैं यहाँ हाउस होल्ड और फर्म के अलावा कोई और रहता ही नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हियर, देयर इज नो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दैट मीन्स इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, दिस इज एजम्पशन, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी जानते हो ना, बाहर की दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो क्लोज्ड इकोनॉमी, नो फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज नो इंस्टीट्यूशनल लाइक बैंक, नो फाइनेंशियल मार्केट। ये सब एजम्पशन है, ठीक। तो इनमें क्या होगा, बेसिकली फर्म सबसे पहला काम क्या करेगी, हाउस होल्ड से कहेगी हमको आपसे सर्विसेज चाहिए, फैक्टर सर्विसेज डिमांड करेगी, तो हाउस होल्ड इनको ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये एरो देखना, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज। ये सर्विसेज फ्लो की है। इस सर्विसेज का यूज करके फर्म ने क्या किया, फर्म ने प्रोडक्शन एक्टिविटी की, ठीक। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ जिसको हाउस होल्ड ने ले लिया, ठीक। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देख लो एरो देख लो, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। ये जो फ्लो आप पढ़ रहे हो ये कौन सा फ्लो है, रियल है या मनी है? हाँ सर। ये कौन सा फ्लो बना, रियल फ्लो की मनी फ्लो? सर रियल फ्लो बना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो ये रियल नहीं देगा। फैक्टर सर्विसेज भी जो ऊपर गई है फर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी जाएंगी, ऑब्वियसली फर्म इनके लिए पे करेगा, फर्म इनके लिए पे करेगा, तो ये फर्म ने पे किया, तो पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज हुआ।
पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, दैट मीन्स रेंट आ गया, वेजेस आ गया, इंटरेस्ट आ गया एंड प्रॉफिट आ गया। ये सारी चीजों का पेमेंट फैक्टर सर्विसेज का हुआ। किसको मिला ये पैसा? हाउस होल्ड को मिला। किससे मिला? फर्म से मिला। क्लियर है? ठीक। हाउस होल्ड ने क्या किया? जब ये पैसा हाउस होल्ड को मिला तो हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट फर्म को प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है इतना? ठीक है। हाँ ये सर। जो हुआ ये मनी फ्लो हुआ। तो आप यहाँ नोट कर लो, ये रेड कलर से जो शो हो रहा है ये मनी फ्लो है। आप अपने में जिस तरह से आपको शो करना है वो आप शो कर सकते हो। हम यहाँ कलर से डिस्टिंग्विश किए। ब्लैक कलर से जो है वो आपका रियल फ्लो। क्लियर है? दोनों फ्लो को कंप्राइज करेंगे, क्या बन गया? सर्कुलर फ्लो बन गया। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। एक सर्कल चल रहा है, दोनों फ्लोस का आपस में एक सर्कल चल रहा है, इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो इसीलिए कहते हैं। कोई भी इकोनॉमी इन दो सेक्टर के बिना कभी नहीं टिक सकती। दिस इज द वेरी बेसिक एंड वेरी बेसिक मॉडल हियर। क्लियर है? ये बेसिक मॉडल हमको क्या क्या समझा रहा है? ये बेसिक मॉडल कुछ चीजें हमको समझा रहा है जो आपको ध्यान देनी है। पहली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स या फीचर्स आप कह सकते हो इसके। पहला इंपॉर्टेंट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी हुआ है दैट इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना प्रोडक्शन वैल्यू हुई, जितनी प्रोडक्शन लगी है कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। ये समझ में आना चाहिए, लिटरली आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। जितना फैक्टर पेमेंट हुआ है, फैक्टर पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। जितना फैक्टर पेमेंट फर्म ने किया है दैट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। किसकी इनकम? हाउस होल्ड की इनकम। ठीक है। जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का हुआ है, ध्यान देना, हाउस होल्ड ने जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल इनकम ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दैट इज फर्म। रियल फ्लो ऑलवेज इक्विवेलेंट टू मनी फ्लो। ये सब टोटल कंक्लूजन्स डिराइव्ड हो रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। ये फर्स्ट मॉडल कंप्लीट हुआ, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। आगे बढ़े। हाँ सर। विद फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस लेकर। नाउ वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सिंगुलर वे में आप बनाओगे, एक आप फर्म बनाओगे। डायग्राम्स बहुत अच्छा फ्रेश कॉपी में बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। बीच में फाइनेंशियल सिस्टम, आप इसको फाइनेंशियल सिस्टम लिख सकते हो, फाइनेंशियल मार्केट लिख सकते हो, बैंक्स लिख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। हम बैंक्स लिख रहे हैं, आप इसको फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट कुछ भी लिख सकते हो जो आपको बनाना हो। नाउ अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनता चला जाएगा। जो चीज़ ऊपर आपने बनाई है वो पूरी की पूरी यहाँ बनेगी और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी बनेगी। हाउस होल्ड का जो जो है, अब हम रेड एंड डिफरेंट कलर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। फॉर दिस फर्म ने पे किया। अच्छा कलर चेंज कर ही दे। ये क्या आया? ये फैक्टर पेमेंट्स आ गए। ठीक है। फिर फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को प्रोवाइड की।
नाउ अब इसमें कंक्लूजन्स क्या हुए? अब इसमें कंक्लूजन्स हुए आपके ऊपर के 4 कंक्लूजन्स जो थे उनको इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना, उसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वो ऊपर वाले कंक्लूजन्स आपके सारे यहाँ पे वर्क करेंगे। साथ ही साथ ऑल सेविंग्स बाई हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड जितनी भी सेविंग करेगा एंड फर्म, हाउसहोल्ड एंड फर्म जितनी भी सेविंग करेंगे ये कहाँ जाएंगी? सारी सेविंग्स कहाँ मूव कर रही हैं? बैंक। हाँ, गो टू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। सिस्टम इसको क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा इस मनी को और लेंड करेगा फर्म्स को या हाउसहोल्ड को। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करेगा? फाइनेंशियल सिस्टम इन्वेस्ट दिस मनी टू लेंड टू द फर्म्स। फर्म को क्यों लेंड करेगा? फर्म को क्यों लेंड करेगा? किस लिए? क्या पर्पस है फर्म को लेंड करने के लिए? सर ताकि वो और इकोनॉमी बूस्ट करे। हाँ, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ठीक है ना, टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस या प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्वेस्ट या बूस्ट करने के लिए, जो आपने बताया सही है। और हाउसहोल्ड को क्यों देगा पैसा? सर ताकि वो लोग एक्सपेंडिचर कर सके। हाँ, फॉर न्यू एसेट्स परचेज कर सके, हाँ। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, नए हाउसेस बना सके, टू परचेज और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सके। तुम कह सकते हो परचेज न्यू एसेट्स, ठीक। तो जो पैसा फाइनेंशियल सिस्टम के पास थ्रू सेविंग्स आएगा वो पैसा फाइनेंशियल सिस्टम वापस मार्केट में प्रोवाइड कर देगा। नाउ यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंटली हमको समझनी है इसके अलावा। वो दो चीजें क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स को लीकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीकेज। और जो बोरोइंग्स हैं वो होती है इंजेक्शंस। इनको वर्ड दिया जाता है इंजेक्शंस। क्या होता है लीकेज एंड इंजेक्शन? लीकेज जो होता है, जैसे जो भी पैसा हाउसहोल्ड को मिला, ध्यान देना, हाउसहोल्ड को किससे पैसा मिल रहा है? फर्म से पैसा मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट्स मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पैसा क्या है ना, ये जो इधर आ रहा है, ठीक। इस पैसे का उसके पास दो यूज है। एक तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट में दे दे और दूसरा सेव कर दे, ठीक। तो सपोज करो अगर हाउसहोल्ड के पास 100 रुपया आया, 100 में से अगर वो 80 रुपया खर्चा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसने 20 रुपए का खर्चा कम किया। हाँ सर। तो इकोनॉमी में 20 रुपया कम हो गया। दैट इज सर व्हाई पर वो 20 रुपए इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे ही। हाँ, तो 20 रुपया गया बैंक के पास और बैंक उसको लेंड कर देगा इन फर्म को, तो फर्म के पास वापस 100 रुपया तो पहुंच गया, दैट इज ट्रू। बट हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट गया। और इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट जाता है तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि हर बंदा बैंक में सेव करे, एंड दैट इज व्हाई इस प्रॉब्लम के कारण इसको लीकेज कहा जाता है। इकोनॉमी में लीकेज हो गया फंड्स का, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। क्लियर है बात? लीकेज बेसिकली एक नेगेटिव इंपैक्ट करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी पे, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी, और यही चीज ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। क्लियर है? सेकेंडली क्या हुआ? ये विड्रॉवल्स होते हैं। लीकेज क्या है? विड्रॉवल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। These are withdrawals from the circular flow of income, and this is what addition, injections मतलब addition to the circular flow।
इसलिए नोट मेकिंग जरूरी हो जाती है, राइटिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। लीकेज क्या करता है, रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को। ध्यान देने, हाँ ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को, ये इंक्रीज करता है। क्लियर है? हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, ये रिड्यूस करता है डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को रिड्यूस कर देगा। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी ही कम हो जाएगी, मार्केट में गुड्स ही नहीं आएंगे, तो मीन्स प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसका मतलब इनकम जनरेशन कम हो गया, कम इनकम मिलेगी तो लोग खर्चा कम करेंगे, दैट मीन्स डिमांड कम हो जाएगी। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स आपको खुद भी क्लियर होने चाहिए कि एक चीज से दूसरे पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो रिड्यूस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट मीन्स ये इंक्रीज करेगा यहाँ पे। फिर इसमें एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका, जैसे सेविंग्स हम लोग लीकेज में एक एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, सेविंग, टैक्सेशन, या आप इम्पोर्ट भी लिख सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल्स बेसिकली। और इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया आपका, बोरोइंग्स हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हो गया, बोरोइंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। ये सब आपके एग्जाम्पल्स आ गए इंजेक्शंस के लिए। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आ गया। दो सेक्टर इकोनॉमी जो आपने पढ़ी, उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट को हम जोड़ेंगे। फिगर उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, बट बहुत ही कॉमन सेंस से सारे फिगर्स चलेंगे। लेट्स सी, हियर एक हाउस होल्ड आ गया आपका, हियर आपका फाइनेंशियल मार्केट आ गया, इधर आपका फर्म्स आ गया, और ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर को हम ऊपर ले लेते हैं। चारों को आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में करोगे। अब हाउस होल्ड, फर्म और फाइनेंशियल मार्केट एज इट इज, जैसे ये डील करते थे वैसे ही डील करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा कैसे शॉर्ट में बनाएंगे। हाउस होल्ड से फर्म के पास दो चीजें जाती हैं, और फर्म हाउस होल्ड को दो चीजें वापस करता है। हाउस होल्ड हुआ पेमेंट दो चीजों का, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज हुआ यहाँ पे, और फर्म ने क्या किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देख लो, ध्यान देना, रेड कलर से हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या गया, हाउस होल्ड ने पेमेंट किया गुड्स एंड सर्विसेज का, और मूवमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। देखो इन शॉर्ट कैसे चारों चीजें आ गई इसमें, क्लियर है? फिर हाउस होल्ड से फर्म, अरे फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट में दो लेन देन थे, दोनों को आप बनाओगे, एक को सेविंग एक को बोरोइंग। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट से इसका फर्म का एक सेविंग एक बोरोइंग। अब आते हैं गवर्नमेंट, तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड देगा टैक्सेशन और गवर्नमेंट देगा सब्सिडी। देयर वन मोर थिंग जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है विद द सब्सिडी, दैट इज नोन टू बी द ट्रांसफर पेमेंट्स।
नाउ ट्रांसफर पेमेंट, ये वर्ड भी आपको आगे जरूर आएगा, इसलिए आप ध्यान से समझिए व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स आर वन साइडेड पेमेंट, दैट मीन्स जस्ट लाइक स्कॉलरशिप फीस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपसे कुछ ले नहीं रही है, सिर्फ आपको दे रही है। फिर इसके बाद ओल्ड एज रिटायरमेंट पेंशंस, ओल्ड एज की पेंशन जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट आपको, सिर्फ आपको दे रही है, आपसे कुछ नहीं ले रही है वो। दिस पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, हर चीज हम लिख नहीं सकते, आपको याद रखना पड़ेगा ये क्या है। वन साइडेड पेमेंट। दूसरा क्या बताया हमने, नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड इकोनॉमी। नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो शॉर्ट में लिखे हैं हम NI, नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता है, इकोनॉमी में इसको जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक नहीं हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें आप कुछ दो हम कुछ लें और दे, दोनों चीज हो, एक्सचेंज हो, गिव एंड टेक होता है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगा। ट्रांसफर पेमेंट सिर्फ एक ही चीज होगी, आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, इट इज अ टाइप ऑफ हेल्प प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड। ठीक है, गवर्नमेंट और फर्म के बीच में क्या, तो यहां से यहां गया गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे करेगी। और कुछ बस जगह नहीं है लिखने की, आप लिख लो। फर्म टैक्स देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फर्म को क्या दे रही है, गवर्नमेंट टू फर्म क्या मिल रहा है, टैक्सेशन, अरे टैक्सेशन कट हो गया, रिबेट हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक्टिविटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे अगर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी होती है तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इस जगह पे अगर लगाओगे अपनी फैक्ट्रीज या ये सब चीजें करोगे तो आपको हम कई तरह की छूट देंगे, आपसे 4 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। such type of activities, such type of things are provided, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें फर्म को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज 3 सेक्टर इकोनॉमी। नाउ 4 सेक्टर इकोनॉमी हम इसी में कंस्टिट्यूट कर दे रहे हैं, आप अलग से बनाइएगा। 4 सेक्टर इकोनॉमी हम इसी में ले रहे हैं, इसी फिगर में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब 4th सेक्टर कौन सा था, याद है? हाँ सर। 4th सेक्टर पलटना पड़ गया पन्ना सर, एक्सटर्नल सेक्टर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड छूट गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो सब कोई डील करेगा। अच्छा, एक चीज और ऊपर छूट गई, अभी देखो ऊपर एक चीज और छूट गई, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मार्केट से लेन देन होगा ना। हाँ सर। गवर्नमेंट भी तो बोरो करेगी बैंक से, जरूरत पड़ने पर RBI से पैसा लेती है ना गवर्नमेंट। हाँ सर। तब और गवर्नमेंट देती भी है, हाँ। दैट मींस गवर्नमेंट की भी सेविंग्स होती है और गवर्नमेंट की भी बोरोइंग्स होती है। हर एक का एक दूसरे से है रिलेशन, और ये रिलेशन आप कितने बेटर वे में एक्सप्लेन करते हो डायग्राम में, ये हमको देखना है, क्योंकि इतना मिसमैच है कि कहने को नहीं। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म को भी सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड को भी सेल करता है, गवर्नमेंट को भी सेल करता है। क्लियर है? हाँ सर। अब आप कैसे बनाओगे हम नहीं जानते, हम तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग डायग्राम अलग अलग उससे बना दे रहे हैं, कार है। तो ROW से देखो दोनों की चीजें होती हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है, फर्म से भी पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ROW दोनों को ये काम करता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी करता है। आप एक काम कर सकते हो, डिफरेंट कलर को लेकर के आप इस तरह से लाइंस को इधर से ले जा सकते हो सीधे इसके ऊपर, डिफरेंट कलर यूज करके ऐसे भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट के पास आता है, और गवर्नमेंट के साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। हम अलग से बता दें, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और गवर्नमेंट में
ग्रांट्स जाती हैं, जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। गवर्नमेंट भी हमारी देती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी देता है इन द केस ऑफ एपिडेमिक। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम देते भी हैं और लेते भी हैं। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और गवर्नमेंट के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट खुद भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से और पेमेंट करती है उसका। तो ये सारे ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट के भी होते हैं, इंक्लूडिंग विद द फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम